आजकल की इस दुनिया में पढ़ाई लिखाई की जितनी अहमियत है उतना ही दिखावा भी है। हर कोई पढ़ने के लिए अब्रॉड जाना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसके पास विदेश के किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री हो। मोनिका का भी यही सपना था। हाय, मैं हूं आर्यन और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा की रहने वाली मोनिका शर्मा के बारे में, जिसने कनाडा जाकर पढ़ने का सपना देखा था। तो आइए केस पर चलते हैं। Shocking news coming in. A woman returned from Canada to meet her lover. He murders her and then buries her in Sonipat. हत्या के बाद आरोपी ने शव को फार्म हाउस में दफनाया। हत्या के 1 साल बाद भिवानी क्राइम ब्रांच की टीम ने शव को किया बरामद। हरियाणा के रोहतक जिले का बलंड गांव। 22 साल की मोनिका शर्मा अपने परिवार के साथ यहीं पर रहा करती थी। बचपन से ही पढ़ने लिखने में अच्छी मोनिका ने अपना स्कूल भी टॉप किया था, जिसकी वजह से उसके घर वाले बहुत खुश थे और साथ ही उसके रिश्तेदार भी कह रहे थे कि देखना, मोनिका एक दिन सबका नाम रोशन करेगी। स्कूल पास करने के बाद मोनिका अपने घर वालों को कहती है कि वो अपनी आगे की पढ़ाई कनाडा में करना चाहती है। तो अब क्योंकि मोनिका का फोकस पूरी तरह से पढ़ने लिखने में था, जिसकी वजह से उसके घर वाले भी उसको सपोर्ट करते हैं और कनाडा जाने वाली बात पर हाँ कर देते हैं। लेकिन कनाडा जाने के लिए मोनिका को एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना था, जिसकी प्रिपरेशन के लिए वो हरियाणा के ही सोनीपत में अपनी मौसी के घर आ जाती है। अब कुछ दिन यूं ही बीत जाने के बाद मोनिका की नजर अपनी मासी के पड़ोस में रहने वाले लड़के सुनील पर पड़ती है। मोनिका एक गुड लुकिंग लड़की थी, जिसकी वजह से सुनील भी उसको देखता रह जाता है। एक दूसरे को देखने का सिलसिला यूं ही चलता रहता है, जिसके बाद कुछ ही दिनों में ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। इस लव स्टोरी के दौरान मोनिका का वो एग्जाम भी आता है जिसके लिए वो सोनीपत आई थी, और जैसा कि उसके सारे घर वालों को उम्मीद थी, मोनिका उस एग्जाम को क्लियर कर लेती है। अब मोनिका कनाडा जाने के लिए एलिजिबल थी, जिसके बाद 5 जनवरी 2022 को मोनिका कनाडा चली जाती है, जहां से उसे अपनी आगे की पढ़ाई करनी थी। सब कुछ बहुत ठीक चल रहा था। इसी बीच सुनील मोनिका को फोन करके शादी की बात करता है और इंडिया वापस आने को कहता है। सुनील की इस जिद की वजह से पढ़ने के लिए कनाडा गई मोनिका सिर्फ 17 दिनों में यानी कि 22 जनवरी 2022 को अपने घर वालों को बिना बताए इंडिया वापस आ जाती है। इंडिया वापस आकर मोनिका बिना किसी को बताए सुनील के साथ अकेले रहने लगती है और फिर 29 जनवरी 2022 को ये दोनों चुपचाप गाजियाबाद के एक आर्य समाज मंदिर में शादी कर लेते हैं। और फिर 30 जनवरी 2022 को मोनिका कनाडा वापस जाकर अपनी पढ़ाई में लग जाती है। कुछ ही दिनों में मोनिका का बिहेवियर उसके घर वालों के लिए पूरी तरह से बदल गया था। जब भी मोनिका के घर वाले उसे कॉल करते तो या तो वो फोन उठाया नहीं करती, और अगर उठा भी लेती तो ठीक से बात नहीं किया करती थी। कुछ ही दिनों में मोनिका अपने सारे घर वालों से बात करना बंद कर चुकी थी। यहाँ तक कि मोनिका अपने कुछ रिश्तेदारों को ब्लॉक भी कर चुकी थी। लेकिन घर वालों को तो चिंता रहती ही थी। वो फिर भी मोनिका को कॉल करने की कोशिश करते रहते थे। इस बार मोनिका से बात किए हुए उसके घर वालों को काफी टाइम हो चुका था, जिसकी वजह से सभी लोग बहुत परेशान थे। किसी को मोनिका के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था। अंत में थक हार के मोनिका की मौसी गन्नौर पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट करवाती हैं और साथ ही ये भी बताती हैं कि उन्हें शक है कि शायद उनके पड़ोसी सुनील ने मोनिका का अपहरण किया है। जिसके बाद पुलिस अपनी स्पीड से इस इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर देती है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के काफी टाइम बीत जाने के बाद भी मोनिका का कुछ पता नहीं चलता। एक रिपोर्ट की माने तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन से मोनिका का कुछ पता नहीं चलता तो उसके घर वाले हरियाणा के चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर का दरवाजा खटखटाते हैं। अब ये केस रोहतक के आईजी को हैंडओवर कर दिया जाता है, जिसके बाद भिवानी CIA टीम के पास ये केस आता है। अब पुलिस का सबसे पहला टारगेट था इस केस का प्राइम सस्पेक्ट सुनील, जिसकी तलाश की जा रही थी। पुलिस की तलाश जारी थी, तभी उन्हें एक टिप मिलती है कि सुनील उत्तर प्रदेश में छुपा है। जिसके बाद पुलिस रेड करके 2 अप्रैल 2023 को सुनील को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लेती है। स्थानीय अदालत द्वारा सुनील को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया जाता है और फिर शुरू होता है दिल दहला देने वाली बातों का खुलासा। सुनील बताता है कि मोनिका से उसकी मुलाकात मोनिका के मौसी के घर पे हुई थी। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि सुनील और मोनिका का रिश्ता भाई बहन के तौर पर शुरू हुआ था और रक्षाबंधन पर मोनिका सुनील को राखी बांधा करती थी। लेकिन ज्यादा दिनों तक ये दोनों इस पवित्र बंधन की मर्यादा नहीं रख पाते और एक दूसरे के प्यार में पड़ के शादी तक की प्लानिंग कर लेते हैं। सुनील खुलासा करता है कि शादी के 4 महीने बाद ही उसने मोनिका को जबरदस्ती कनाडा से इंडिया वापस बुला लिया था, जिसके बाद ये दोनों एक साथ रहने लगे और कुछ ही दिनों बाद अपनी लोकेशन बदल दिया करते थे। यही रीजन था कि मोनिका अपनी फैमिली से ठीक से बात नहीं किया करती थी।
शुरू में तो दोनों के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बीतते टाइम के साथ दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आने लगती है। ये कड़वाहट इस हद तक बढ़ जाती है कि जब 29 जनवरी 2022 को सुनील और मोनिका अपने फार्म हाउस जा रहे थे, तो सुनील मौका देखकर अपनी पिस्टल से मोनिका के सर में 2 गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। जिसके बाद लाश छुपाने की जगह ना मिलने पर सुनील मोनिका की लाश को अपनी डिग्गी में ही रखकर अपने फार्म हाउस ले आता है। इसी बीच सुनील को एक आइडिया आता है कि क्यों ना मोनिका की लाश को इसी फार्म हाउस में दफन कर दिया जाए, जिसके तहत वो अगली सुबह कुछ मजदूरों को बुलवाकर एक 10 फुट का गड्ढा खुदवाता है और बड़ी ही सावधानी के साथ मोनिका की लाश को सुनील उस गड्ढे में दफना देता है। सुनील ने इस अपराध को इतनी सफाई से अंजाम दिया था कि किसी को भी इसकी भनक नहीं लगती और सुनील उसी फार्म हाउस में महीनों आराम से रहता है। सुनील के इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद भिवानी पुलिस टीम फार्म हाउस के उसी गड्ढे से मोनिका का कंकाल बरामद करती है, जिसके बाद उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता चलता है कि 22 साल की मोनिका जिस 37 साल के सुनील के प्यार में पागल थी, वो पहले से ही मैरिड था और उसके 2 बच्चे भी थे। जिसके बाद सुनील के ही बताने पर पुलिस वो पिस्टल भी बरामद कर लेती है जिससे मोनिका का कत्ल हुआ था। अब सवाल ये था कि जिस मोनिका से सुनील इतना प्यार करता था, तो ऐसी क्या बात हो गई थी कि सुनील को उसकी जान लेनी पड़ी। पूछताछ में पता चलता है कि सुनील अपनी पहली शादी से खुश नहीं था और किसी भी हालत में कनाडा जाना चाहता था, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी उसका कनाडा जाना मुमकिन नहीं हो पाता। जिसके बाद इत्तेफाक से सुनील की मुलाकात मोनिका से होती है, जिसमें उसे पता चलता है कि मोनिका अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कनाडा जाने के बारे में सोच रही है। जिसके बाद से ही सुनील के माइंड में एक प्लान चलना शुरू होता है, जिसके तहत वो मोनिका से अपनी नजदीकियां बढ़ाने लगता है और इस भाई बहन के रिश्ते को लव एंगल दे देता है। इसी मकसद से सुनील मोनिका को वापस इंडिया बुलाकर कोर्ट मैरिज कर लेता है। लेकिन परेशानी तब बढ़ना शुरू होती है जब मोनिका को कनाडा का परमानेंट वीजा नहीं मिलता। जिसके बाद सुनील के मन में डर बैठ चुका था कि कहीं मोनिका से उसकी दूसरी शादी का राज खुल ना जाए, जिसके चलते वो बार बार मोनिका पर कनाडा जाने का प्रेशर बनाने लगता है। लेकिन मोनिका नहीं मानती है, क्योंकि वो अब इंडिया में ही रहना चाहती थी। सुनील ने अपना गुनाह छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक इसे छुपाने में कामयाब नहीं रहा और आखिरकार 9 महीने बाद उसके गुनाहों से पर्दा उठ जाता है। फिलहाल सुनील जेल में है और अपनी सजा का इंतजार कर रहा है। सुनील को तो उसके किए हुए अपराधों की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।